मंदोदरी ने क्यों की थी दुश्मन देवर से शादी? रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी मंदोदरी सती होना चाहती थी। राम ने ऐसा करने से रोक दिया। जब राम ने कहा कि उसे विभीषण से शादी करनी चाहिए तो पहले उसने मना कर दिया, फिर सहमत हो। रावण की पतिव्रता पत्नी पटरानी मंदोदरी ने जब युद्ध में पति के मारे जाने के कुछ दिनों बाद दुश्मन माने जाने वाले देवर विभीषण से शादी कर ली तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि मंदोदरी धार्मिक भी थी और उसी रास्ते पर चलने वाली तो सही और नैतिक हो। इसी वजह से उन्होंने तब इस शादी के प्रस्ताव को सिर को खारिज कर दिया था जब राम ने उनसे कहा था कि उन्हें श्रीलंका के नए राजा विभीषण से शादी कर लेनी चाहिए। फिर उन्होंने इस पर विचार किया, सही और गलत भी सोचा, इस नतीजे पर पहुंची कि शादी कर लेने में कोई बुराई नहीं। तो वो कौन सी बात थी जिसने पतिव्रता मंदोदरी को इस फैसले पर पहुंचने में मदद? वैसे हम आपको बता दें कि मंदोदरी के साथ रावण की शादी दबाव और बलपूर्वक हुई थी। रावण उसे बलपूर्वक उसी तरह हरण कर लिया था जैसे उसने सीता का अपहरण किया था। मंदोदरी की जिंदगी भी बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरी थी। वह पहले अप्सरा थी, लेकिन पार्वती को एक बात पर इतना नाराज कि उन्हें शाप दे दिया और तब वह बहुत कष्ट में रही। फिर उसकी जिंदगी बदली जरूर, लेकिन उठाव पटक तो इसमें कम नहीं। पौराणिक एक कथाओं के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को न देखकर शिव को रिझाने का प्रयास शुरू किया। फिर कैसे वह मंदोदरी बन गई। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की सामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्ष तक दोनों ताप कर रहे थे। इधर मधुरा के शाप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुरराज और उनकी पत्नी दोनों कुएं में नजदीक की तपस्या कर रहे थे। जब उन्हें रोने की आवाज़ सुनी तो कुएं के पास आ गए। वह उन्हें मधुरा दिखी, जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। महल का जीवन और रावण से मुलाकात। असुरराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो नई जिंदगी में बेहद खुश थी। इस बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। वह मंदोदरी के पिता माहेश्वर से मिलने रावण पहुंचा। वही उसने मंदोदरी को देखा, मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब क्रोधित रावण मंदोदरी का बलपूर्वक अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक, लिहाजा उसने रावण के साथ रहना स्वीकार, सीता अपहरण का विरोध किया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बहुत नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तब मंदोदरी ने इसका जमकर विरोध किया। वह रावण को ये समझाने की कोशिश करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है। रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई, वो मारा गया, मंदोदरी विधवा हो गई। तब मंदोदरी ने विभीषण से शादी को मान कर दिया। रावण के मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझा कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने, तब ज्योतिषी की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर के साथ नैतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने विभीषण से शादी। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण ज्यादा कुछ नहीं कहती है, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफी कुछ कहा गया है। विभीषण नहीं चाहते थे कि भाभी से शादी करना। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। परंपरा उन दिनों मान्य थी। हालांकि विभीषण की पहले से कई रानियां थी, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार ही हासिल हो जाता। विवाह राजनैतिक और राजकाज से ज्यादा जुड़ा था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंध की बजाय विशुद्ध राज से जुड़ा था,
क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायी और समृद्धि रहे। वो राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती। रावण की मूर्ति के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार भी नहीं ठहराया।